दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल इंग्लिश सुपर क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि सेंटेंस में बिफोर और आफ्टर का यूज कैसे करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक की। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बिफोर और आफ्टर वैसे तो प्रीपोजिशंस हैं, लेकिन ये एज अ कंजक्शन यानी कंजक्शन के रूप में भी काम करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बिफोर और आफ्टर का यूज कंजक्शन के रूप में कैसे होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें प्रीपोजिशन के रूप में तो बिफोर का मतलब होता है सामने। जैसे अगर कहा जाए राम स्कूल के सामने है, राम इज बिफोर द स्कूल। हालांकि सामने के लिए इंग्लिश आप इन फ्रंट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें अब बिफोर का यूज कंजक्शन के रूप में कैसे होता है, तो देखिए बिफोर का यूज कंजक्शन के रूप में हम करते हैं जब हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, यानी कि बिफोर के द्वारा दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो वहीं पर कंजक्शन के रूप में काम करता है। और बिफोर का मतलब हो जाता है कंजक्शन के रूप में से पहले या के पहले। लेकिन यहाँ पर कुछ बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप बिफोर का यूज कर पाएंगे। वो चीजें क्या है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, जब दोनों सेंटेंस यानी कि जब दोनों सेंटेंस को हम जोड़ेंगे और दोनों सेंटेंस पास्ट टेंस में रहें, दोनों सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो बिफोर वाला जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा और दूसरा जो सेंटेंस रहेगा वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा। यानी कि इसमें दो एक्शन किए जाएंगे, चाहे कर्ता एक हो या कर्ता अलग भी हो सकता है, लेकिन एक्शन दो किया जाएगा। हम ऐसे सिचुएशन में हम बिफोर का यूज करते हैं और तब यही नियम अप्लाई होगा। अब कैसे अप्लाई होगा एग्जांपल से समझेंगे तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, राम के आने से पहले मैंने खाना बना लिया था। अब इस सेंटेंस में देखिए, इस क्लॉज में देखिए, राम के आने से पहले मैंने खाना बना लिया था, यानी कि दो एक्शन किए जा रहे हैं और कर्ता दोनों का अलग है। देखिए एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो दोनों एक्शन किए जा रहे हैं। तो यहां पर बात यह है कि किस सेंटेंस के पहले बिफोर का यूज करें और किस सेंटेंस के पहले नहीं। तो मैं आपको यहां पर क्लियर बता दूं कि जैसा कि यहां पर कहा गया है कि राम के आने से पहले मैंने खाना बना लिया था। यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है। जो एक्शन पहले हुआ है तो वो सेंटेंस रहेगा हमारा पास्ट परफेक्ट में। तो यहां पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि राम के आने से पहले मैंने खाना बना लिया था, यानी कि मेरे खाना बनाने का जो एक्शन है ये पहले हुआ है, यानी कि आगे यही वाला हुआ कि मैंने खाना बना लिया था, उसके बाद राम आया है। तो इस वाले सेंटेंस को हम पहले रखेंगे, मैंने खाना बना लिया था। तो ये सेंटेंस पहले रहेगा, तो ये सेंटेंस हमारा रहेगा पास्ट परफेक्ट में। तो हो जाएगा आई हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड आता है तो आई हैड कुक्ड फूड। आई हैड कुक्ड फूड, मैंने खाना बना लिया था। अब देखिए यहां पर से पहले बिफोर, और ये सेंटेंस क्या है, राम का आना, ये सेंटेंस रहेगा पास्ट इंडिफिनिट में। जैसा कि मैंने बताया कि बिफोर वाला सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा, तो बिफोर यहां पर यूज किया और उसके बाद ये सेंटेंस आएगा जो काम बाद में हुआ है तो ये पास्ट इंडिफिनिट में होगा। तो ये हो जाएगा राम और केम, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो आई हैड कुक्ड फूड बिफोर राम केम, यानी कि राम के आने से पहले मैंने खाना बना लिया था। इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखिए, जाने से पहले उसने मुझे चाबी दे दी थी। अब यहां पर आप देखेंगे पाएंगे कि इस सेंटेंस में एक में सब्जेक्ट नहीं दिया है और एक में दिया गया है। तो यहां पर जो सब्जेक्ट इसमें होगा वही सब्जेक्ट इसमें हम मानेंगे। तो जाने से पहले उसने मुझे चाबी दी थी, यानी कि उसके जाने से पहले उसने मुझे चाबी दे दी थी। तो यहां पर इसका बनेगा, तो पहले काम कौन हुआ, जाने से पहले उसने मुझे चाबी दे दी थी, चाबी देने का काम पहले हुआ। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में रहेगा। ही हैड देना होता है गिव, जिसका थर्ड फॉर्म गिवन होगा। तो ही हैड गिवन मी द की का मतलब चाबी। अब देखिए से पहले यानी बिफोर और जाना, कौन जा रहा है, वह जा रहा है, यानी कि बिफोर ही वेंट। तो इस तरह हमने बनाया कि ही हैड गिवन मी द की बिफोर ही वेंट, यानी कि जाने से पहले उसने मुझे
चाबी दे दी थी। तो आई होप गाइस जितना आपको समझ में आया होगा। तो बिफोर का यूज कहां होता है कि बिफोर वाला सेंटेंस जो है पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा और बिफोर के पहले जो सेंटेंस आएगा वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा। इस पॉइंट को आप नोट करिए। सेम तरीके से आप प्रेजेंट टेंस में बना सकते हैं और फ्यूचर टेंस भी बना सकते हैं इसी तरीके से। यानी कि बिफोर वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट की बात करें हम तो बिफोर वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहेगा और बिफोर के जो आगे सेंटेंस आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा। इसी तरह फ्यूचर की बात करेंगे आप तो बिफोर वाला सेंटेंस फ्यूचर इंडिफिनिट में रहेगा और बिफोर के पहले जो सेंटेंस आएगा वो फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा। तो आई होप गाइस इतना समझ में आया होगा। चलिए अब हम सीखते हैं आफ्टर का यूज कैसे करते हैं। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे आफ्टर का यूज। अब आफ्टर का यूज जस्ट बिफोर के उल्टा होगा। कैसे, देखिए, जब दोनों सेंटेंस पास्ट टेंस में रह गए तो आफ्टर वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा और बिफोर वाले में क्या होता था कि बिफोर वाला सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में होता था। इसी तरह लेकिन यहां पर जस्ट उसके उल्टा हो गया। आफ्टर वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में हो गया और दूसरा सेंटेंस जो रहेगा पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा। तो इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए एग्जांपल से देखिए, एकदम सिंपल है, आपको बेहद आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, मेरे आने के बाद उसने खाना बनाया। अब यहां पर जो काम पहले हुआ, मेरे आने के बाद उसने खाना बना, कि मेरे आने का जो काम है ये पहले हुआ है तब बाद में खाना बना है। देखिए बिफोर वाले में क्या होता था कि ये वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में रहता था, इसको पहले लिखते थे, लेकिन इसमें पास्ट इंडिफिनिट में है तो भी इसको हम पहले लिखेंगे। तो उसने खाना बनाया, ही कुक्ड फूड, फिर के बाद का मतलब होता है आफ्टर। और देखिए मेरे आने का यानी कि ये आफ्टर वाला जो सेंटेंस रहेगा ये पास्ट परफेक्ट में रहेगा। मेरा आना पास्ट परफेक्ट में, आई हैड कम। इस तरह ही कुक्ड फूड आफ्टर आई हैड कम, यानी कि मेरे आने के बाद उसने खाना बनाया। इसी तरह वर्षा होने के बाद मैंने दरवाजा खोला, तो मैंने दरवाजा खोला ये काम मैंने बाद में किया, तो आई ओपेंड द डोर। फिर उसके बाद के बाद यानी कि आफ्टर, वर्षा होने के बाद यानी कि वर्षा होना, आफ्टर इट हैड रैन्ड, आफ्टर इट हैड रैन्ड। अब देखिए यहां पर आई ओपन द डोर पास्ट इंडिफिनिट टेंस में और आफ्टर वाला सेंटेंस इट हैड रैन्ड पास्ट परफेक्ट में, और बिफोर वाले में क्या होता जस्ट इसके उल्टा होता था। तो गाइज आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो आज के टॉपिक में हमने आफ्टर और बिफोर के बारे में सीखा।